नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वचन। ठीक है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, बाहुबली। ओके, वचन जो है वो हिंदी में वचन के दो प्रकार है, हमने पढ़ा है, एक वचन और बहुवचन। छत्तीसगढ़ी में भी वचन के दो प्रकार है। वचन की परिभाषा हम देखते हैं तो क्या है वचन? वचन का अर्थ जो है वो संख्या से होता है, संख्या से। यदि एक संख्या है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। तो आप परिभाषा लिखिए, वचन का अर्थ संख्या से होता है। जिस शब्द से एक का बोध होता है उसे एक वचन, और जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्लियर है? यह हो गई परिभाषा। वचन के दो प्रकार, नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। छत्तीसगढ़ी में हम वचन को इस प्रकार पढ़ते हैं कि हम यह देखते हैं कि कौन कौन से शब्द एक वचन है और उन एक वचन को हम बहुवचन कैसे बनाए, और कौन से वो शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे कि मेंस में पूछा है मनखे का बहुवचन क्या होगा, तो याद रखिएगा मनखे का बहुवचन भी मनखे ही होता है। प्री में पूछा है 2018 प्री में पूछा है कि डंडा का बहुवचन क्या होगा, तो डंडा का बहुवचन डंडा ही होता है ना। छत्तीसगढ़ी में डंडा का बहुवचन डंडा ही होगा, जबकि हिंदी में डंडा का बहुवचन डंडे होता है। क्लियर है? तो आइए हम क्या करेंगे, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं उसके नियम हम छत्तीसगढ़ी में देखते हैं। तो देखिएगा, नियम नंबर 1, किसी भी शब्द के बाद मन लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। किसी भी शब्द के बाद मन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो मन कब लगता है? शब्द प्लस मन। एग्जाम्पल, लइका मन, टूरी मन, छेरी मन, बैला मन। तो इस प्रकार किसी भी शब्द के बाद तो मन कब लगता है? शब्द के बाद लगता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चरु मन, लोटा को छत्तीसगढ़ी में चरु कहा जाता है। ठीक है। नियम नंबर 2, यदि किसी शब्द के पूर्व प्रत्येक लगा है, हर एक लगा है, हर लगा है, तो वो सदैव एक वचन होगा। ठीक है। यदि किसी शब्द के पूर्व प्रत्येक, हर एक और हर लगा है तो वो सदैव क्या होगा? एक वचन होगा। ये बहुवचन नहीं होगा, एक वचन होगा। एग्जाम्पल देखना, प्रत्येक लिखा हर एक आदमी। ठीक है। प्रत्येक, हर एक और हर लगा है किसी शब्द के पहले तो वो एक वचन ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 3, किसी भी शब्द के पूर्व सब, सबो, सब्बो, जमो, जमो, जमो लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। यदि किसी शब्द के पूरे शब्द ये आ रहा है ना, सब्बो, सबो, जमो, जमो, तो वो भी क्या है? आपका बहुवचन होगा। इस प्रकार भी बहुवचन बनाते हैं। अब छत्तीसगढ़ में पीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा, खेत का बहुवचन क्या होगा? तो खेत का बहुवचन में दिया था खेत खार, खेत, सब्बो खेत, इस प्रकार ऑप्शन दिया था, इस प्रकार विकल्प दिया था। तो खेत का बहुवचन क्या होगा? सब्बो खेत लिया था आंसर। तो इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, सब्बो खेत, जम्मो छेरी, सबो बैला, इस प्रकार इसका बहुवचन बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 4, नियम नंबर 4, किसी भी शब्द के पूर्व गंज, खूब, निचट, अब्बड़ लगाकर भी उसको बहुवचन बनाते हैं। लिखिएगा, गंज घोड़ा, एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, गंज घोड़ा बहुवचन, खूब हिरनी बहुवचन, निचट लइका, लालू प्रसाद यादव घर गए हो जी, ओका घर निचट लइका चलिका, निचट लइका है। निचट लइका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, निचट लइका। बढ़ियन बैला, अब्बड़ गाय, तो क्या है ये? गंज, खूब, निचट, अब्बड़, बढ़ियन लगाकर भी हम क्या बना सकते हैं? आपका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शब्द के पहले लगता है कि बाद में? तो शब्द के पहले लगता है ना। गंज, खूब, निचट, बढ़ियन, है ना, ये शब्द के पहले लगता है। सब, सबो, सब्बो, जम्मो, जमो, जमो, ये शब्द के पहले लगता है। प्रत्येक, हर एक, हर, ये शब्द के पहले लगता है। और यदि ये शब्द पहले लग गया तो क्या ये एक वचन होगा ना, बहुवचन बिल्कुल नहीं होगा। मन जो है शब्द के बाद लगता है, प्रत्येक, हर एक, हर शब्द के पहले लगता है ना। तो देखो, मन शब्द के बाद लग रहा है, बाकी सभी शब्द के पहले ही लग रहे हैं। नियम नंबर 5 देखिएगा, नियम नंबर 5, किसी शब्द से पूर्व झिन, कन,
और ठन लगाकर भी उसको बहुवचन बनाते हैं। लेकिन जब झिन, कन और ठन लगाते हैं तो झिन, कन और ठन के पहले क्या लगाते हैं हम? संख्या लगाते हैं, संख्यावाचक विशेषण लगाते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार का फॉर्मूला बन रहा है। देखिएगा, किसी शब्द के पूर्व क्या लगता है? झिन, कन और ठन। शब्द के पूर्व मतलब बाद में लगेगा शब्द, इसको लगाकर क्या करते हैं? बहुवचन बनाते हैं। लेकिन जब हम झिन, कन और ठन लगाते हैं तो इसके पूर्व क्या लगता है? संख्या। इसके पूर्व क्या आता है? संख्या आता है, याद रखना। ऐसा नहीं लिख सकते आप झिन घोड़ा, है ना, ठन बैला, कन आदमी, ऐसा नहीं लिख सकते। दू झिन बैला, तीन ठन गाय। तो यदि मुझे झिन, कन और ठन लगाकर बहुवचन बनाना है तो उसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? संख्यावाचक विशेषण लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, 8 झन मनखे। झन भी लगाते हैं, याद रखना। झिन और झन दोनों लगाते हैं ना, झिन और झन। झन का एक अर्थ छत्तीसगढ़ी में, याद रखिएगा, झन का एक अर्थ छत्तीसगढ़ी मत भी होता है। झन जा मतलब मत जा। यहां पर झन मतलब अलग ही अर्थ है ना, समझना बात को। झिन और झन दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। 8 झन मनखे, 2 झन टूरी। 8 झन मनखे, 2 झन टूरी। मैंने क्या कहा? जब आप झन, कन और ठन लगाते हैं तो उसके पहले संख्या लगाना पड़ता है आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। लिखिएगा, 2 ठन पेड़, 2 ठन पेड़, 3 ठन गाय, बहुत कर रोटी, ठीक है। बहुत कर रोटी सब क्या है? आपका बहुवचन शब्द है। तो हमने झन, ठन और कन लगाकर भी एक वचन से क्या कर दिया? बहुवचन बनाया। अगला देखते हैं, नियम नंबर 5 हो गया। नियम नंबर 6, ये जरूरी नहीं कि आप इसी सीरीज से याद रखो। अरे आपको मन में ये याद होना चाहिए कि झन, ठन और कन लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, लेकिन उसके पूर्व संख्या लगाना पड़ता है। सब, सबो, सब्बो, जमो, जम्मो को शब्द के पहले लगाते हैं, मन को शब्द के बाद लगाते हैं, प्रत्येक, हरे, खर को शब्द के पहले लगाते हैं, लेकिन ये एक वचन के लिए लगाते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी नियम नंबर 1, नियम नंबर 4 ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिएगा, इसको आप लोग पहले उतार दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 6, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं, ठीक है। नियम नंबर 6, किस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं हम ये देख रहे हैं, ठीक है। जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन, और जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन के 2 प्रकार मैं आपको बता चुका हूं, 5 नियम बताया हूं कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अगले नियम में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो नियम नंबर 6, किसी शब्द को पुनरुक्ति करके बीच में च लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं। तो क्या होता है? शब्द को रिपीट करते हैं, शब्द की पुनरुक्ति करते हैं और क्या करते हैं? बीच में क्या लगाते हैं? च लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे वो मान लो शब्द छेरी है तो छेरी की पुनरुक्ति करेंगे, छेरी छेरी लिखेंगे, छेरी, बीच में क्या लगा दूंगा? च। छेरी बस बोलूंगा तो एक वचन है, लेकिन बोलूंगा छेरी छेरी तो क्या हो गया? बहुत सारे छेरी, बहुवचन बन गया। लिका चलिका बहुवचन बन गया, टूरी टूरी बहुवचन बन गया। तो किसी शब्द को रिपीट करके उसके बीच में चला कर भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन दिया है, लिखा है, मेंस में पूछता है ना, हर वर्ष मेंस में आपका वचन से प्रश्न पूछा गया है, मैं क्लास के बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो लिका चलिका संबंधित शब्द में कौन सा वचन है? तो भैया बहुवचन है। खेत का बहुवचन क्या होगा? सब्बो खेत। डंडा का बहुवचन क्या होगा? तो डंडा का एक वचन बहुवचन दोनों समान होता है। क्लियर है? नियम नंबर 7, शब्द प्लस पंचन, शब्द प्लस पंचन लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। पंचन का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में लोग। तुम पंचन, इसका अर्थ तुम लोग। उन पंचन, इसका मतलब वे लोग। हम पंचन, इसका मतलब हम लोग, इसका मतलब हम लोग। नेक्स्ट, नियम नंबर 8, शब्द के बाद न लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है ना। इसका एग्जांपल, शब्द के एक क्वेश्चन पूछा मेंस में, न लगाकर बहुवचन बनाने का एक उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन में से पूछा गया है, तो न लगाकर बहुवचन बनाने का एक उदाहरण लिखो भाई। लेकिन बन गया बहुवचन। हालांकि बहुत लोग ये भी लिखे लोगन, लेकिन लोग अपने आप में क्या है? बहुवचन। लेकिन छत्तीसगढ़ी में लोग को लोगन भी बोलते हैं, ये भी आपको बहुवचन। लेकिन लेकिन आप लिखना, तो न लगाकर बहुवचन बनाइए तो लेकिन। अगला नियम जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिएगा, अगला नियम यह होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं
क्वेश्चन पूछा, दंडक बहुवचन क्या होगा, डंडा होगा। मनखेक बहुवचन क्या होगा, मनखे होगा। दंडक बहुवचन क्वेश्चन पूछा प्री में, मनखेक बहुवचन क्वेश्चन पूछा आपका मेंस में। तो कुछ ऐसे शब्द भी है जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होता है भैया, समान होता है। एग्जाम्पल, आदमी का बहुवचन आदमी होगा, मनखे का बहुवचन मनखे होगा, कुरिया का बहुवचन कुरिया होगा, भालू का बहुवचन भालू होगा, डंडा का बहुवचन डंडा होगा, और तालाब का बहुवचन तालाब होगा। तो इनको याद रखिएगा, इसमें से आपका मनखे और डंडा ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बाकी भी आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये है वचन छत्तीसगढ़ी में, है ना। और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, एक बार रिपीट करवा रहा हूं, सुनिएगा। मन लगाकर बहुवचन बनाते हैं, मन शब्द के बाद लगता है। न लगाकर बहुवचन बनाते हैं, न शब्द के बाद लगता है। ये शब्द के बाद लगने वाले हैं, है ना। पंचन लगाकर बहुवचन बनाते हैं, शब्द के बाद लगता है। तो ना, पंचन और मन ये तीनों शब्द के बाद लगते हैं, बाकी सब शब्द के पहले लगते हैं। एग्जांपल, सब्बो सबो, जम्मो जमो शब्द के पहले लगता है। सब्बो खेत पीएससी प्री का क्वेश्चन, ठीक है। झन ठन और कन ये शब्द के पहले लगता है ना। दूजन आदमी, तीन जन गाय, है ना। बहुत कन आपके लौठी, ठीक है। कन वाला भी एग्जांपल बताऊं, ठन वाला और झन वाला। तो झन ठन कन लगाकर जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसके सब पहले हम संख्यावाचक विशेषण लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका गंज, खूब, निचट, बढ़ियन, अब्बड़ लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं, शब्द के पहले लगता है। क्लियर है? तो ये है एक वचन और बहुवचन वचन, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको वचन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और आशा यह भी करता हूं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन लगाकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।